आज भी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो कपिल सिब्बल वहां मंत्री होंगे। तो लोगों को यह पक्ष जरूर जानना होगा कि इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी कपिल सिब्बल एक बलात्कारी के पक्ष में हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है। स्पेशली मैं किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। आपने गलत बोला। उनकी आदत है बदतमीजी से बात करने की, उनका फील्ड आउट कीजिए। मैं आपसे क्या आपने दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? पूछती हूं मैं, क्या कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है कि आपकी बदतमीजी की वजह से प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स को बाहर निकाल दें? आप हम तो आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? आपसे ऊपर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है लेखिका सुब्राष्टा और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, कोलकाता रेप केस को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कंचना यादव ने सुब्राष्टा पे पर्सनल अटैक करते हुए उन्हें और उनके पति को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया। दोस्तों, उसके बाद सुब्राष्टा ने करारा जवाब दिया और कंचना यादव की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। जो कि आपने जो मुद्दा उठाया वो बहुत संगीन मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है मुस्कुराने के अलावा भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं। कपिल सिब्बल किस कैपेसिटी में उस पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं? जब आप अदालत में होते हैं आपके पास दो ही पक्ष होते हैं। क्या इस पूरे भारतवर्ष में केवल कपिल सिब्बल ही थे जो कि पीड़िता के विपक्ष में होकर के और बलात्कारी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हो गए? कपिल सिब्बल, क्या उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है या इंडिया अलायंस के नेताओं ने उनके साथ किनारा कर लिया है? और प्लीज मुझे यहां पे प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान कोई ना पढ़ाए कि ये बड़ी प्रोफेशनल सी बात है, बतौर अधिवक्ता वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल बात ये हो सकती है हो, लेकिन क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझ में आएगा या क्या देश की जनता को ये प्रोफेशनलिज्म समझना चाहिए? क्योंकि आज भी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो कपिल सिब्बल वहां मंत्री होंगे। तो लोगों को यह पक्ष जरूर जानना होगा कि इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी कपिल सिब्बल एक बलात्कारी के पक्ष में, जो कि निर्भया .2 जैसा मामला है, उसके पक्ष में कपिल सिब्बल की राजनीति यह है और कपिल सिब्बल की राजनीति से विलग होकर के हम इंडिया अलायंस की राजनीति को नहीं देख सकते। बहुत गलत बोली है सुब्राष्टा जी ने। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल जी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। मैडम, वो बंगाल गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं, वो बलात्कारियों के साथ खड़े नहीं है। और बंगाल गवर्नमेंट भी यही मांग कर रही है कि बलात्कारियों को सजा मिले और पीड़िता जो है उसके साथ जस्टिस हो। तो आपने आपको करेक्ट कर लीजिए, वो बलात्कारियों के लिए नहीं कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो बंगाल गवर्नमेंट के साइड से पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही है उस केस में और पुलिस के साथ इतना डिले कैसे हुआ। और मुझे कहते हुए आज यहां पर बहुत ही दुख हो रहा है कि मेक इन इंडिया तो नहीं बना, लेकिन हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी ने रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है, रेप इन इंडिया बना दिया है। बहुत दुख हो रहा है कि आरजेडी की प्रवक्ता तो 2 दिन से चिल्ला रही है, मगर इनके जो युवा नेता हैं, सुब्राष्टा को बोला गया तो सुब्राष्टा जवाब देंगी। यही फर्क है। जी, आपने बोला अमित जी, एक सेकेंड, आपने 2.5 मिनट अपनी बात को रखा। कंचना यादव 3 मिनट हो गए, अब आप शांत रहिए। ऑडियो डाउन करिए मैडम का। जी, आमिर जी, 3-4 सवाल मुझ पे उठाए गए और मुझे सीख दी गई कि मुझे किस लीडर के किस चरित्र को और किस कृत्य को किस तरीके से देखना चाहिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस देश का कोई भी सिटीजन, स्पेशली मैं, किसी भी नेता से अपने व्यूज के लिए ब्रीफ नहीं लेती। मुझे कपिल सिब्बल के बारे में क्या सोचना है, मैंने अपनी सोच सार्वजनिक की है। अगर वो ममता बनर्जी की सरकार को डिफेंड करने के लिए केस में उतरे हैं तो यह बात पूछा जाएगा कि वो संदीप घोष के पक्ष में है या नहीं। वो पूछा जाएगा कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं या पीड़िता के खिलाफ खड़े हैं। और इसकी भाषा मैं कंचना यादव से नहीं पूछे जाने से पहले आपने आरोप लगा दिया, आप पूछ सकती हैं, हम भी पूछ सकते हैं।
बात लेकिन जब आपने आती आरोप है लगा दिया बदलापुर कि की, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, आपने गलत बोला। इनकी आदत है आपको बदतमीजी से माफी बात मांगनी करने की, इनका चाहिए। पीरियड डाउन बलात्कारियों कीजिए। के मैं पक्ष आपसे में नहीं कर्तव्य खड़े हैं। निवेदन कपिल करती हूँ। सिब्बल मैं चाहती हूँ कि इस गवर्नमेंट के विषय पर साइड से बिना लड़ रहे राजनीति हैं। में अपनी बात रख सकूं। गलत बोला आपने। मैं प्लीज आपको ये पूछने बात का आपसे सवाल कह रही हूँ आपको आमिर आरोप जी, लगा आपने दिया। कंचना यादव, आपके बीच में वो नहीं बोली, मैं आप ही के शो में आई आपने थी 3 साढ़े और 3 मिनट मेरा पहले बोला, statement- उसके बाद आपने 1 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। ओके, कंचना यादव, सुब्राष्ट्रा की बारी है। सुब्राष्ट्रा, देखिए आमिर जी, बदलापुर पर मुझे ऐसे घेरने की कोशिश की जा रही हो जैसे भाजपा नेता मैं हूं, जैसे शिंदे ग्रुप की नुमाइंदी मैं हूं, जबकि मैंने आपके शो पर कहा था इस्तीफे की मांग की थी। तो मुझसे जो शुचिता की उम्मीद वो कर रही हैं, कंचना यादव कर रही हैं, वो शुचिता तेजस्वी यादव को कहें कि दिखाएं, चंपा बिस्वास का केस सॉल्व कर दें, है ना। तो बात यह है कि राजनीति इनको करनी है इस केस पर, इसीलिए ये बंगाल के विषय पर बदलापुर को लेकर आएंगे, बदलापुर के विषय पर अयोध्या को लेकर आएंगे। अयोध्या को लेकर आ भी सकते हैं आमिर जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछिए कि उनके चीफ ने अयोध्या में जो रेपिस्ट है उनका डिफेंस क्यों किया, पब्लिकली क्यों किया, पूछिए ना आप। इनको राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इनके वक्तव्य ऐसे होते हैं कि किसी महिला नेत्री के अधोवस्त्र पर इनको के कलर पर इनको टिप्पणी करनी होती है, तब इनको महिला सुरक्षा का ध्यान नहीं आता। जब चंपा बिस्वास जैसा केस बिहार में होता है, वैसे अनगिनत केसेस बिहार में हुए लालू यादव के समय, आज तक किसी राजद नेता ने आके कहा कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, उस दौरान फब्तियां कसी जाती थी, उसकी वजह से बहुत सारे जघन्य अपराध हुए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। शुचिता इनको सब जगह से चाहिए, लेकिन जब बात अपने अंदर झांकने की आती है तो इनको मुझ में भी राजनीति दिखती है। मैंने तो कहा, डंके की चोट पर कहा कि बदलापुर में आप जो भी जिम्मेवार व्यक्ति इस्तीफा लीजिए। क्या आपने दम है ये कहने का कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें? पूछती हूं मैं, क्या कंचना यादव दम खम के साथ कह सकती है कि कंचना यादव, योर टर्न। कंचना यादव, ममता बनर्जी सुब्राष्ट्रा, यू मेड योर पॉइंट। कंचना यादव, कंचना यादव, मुझ में ये दम है कि जहां जहां बलात्कार हो रहा है, चाहे बंगाल में हो रहा है, वहां भी कहने का दम है, महाराष्ट्र में भी इस्तीफा मांगने का दम है, बिहार में भी मांगने का दम है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी मांगने का दम है। लेकिन आपको याद है सुब्राष्ट्रा जी, अमीश देवगन जी के इस शो में, एक सेकंड, अमीश जी के इस शो में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग, एक सेकंड सुन लीजिए सुब्राष्ट्रा जी, सुनने की थोड़ी हिम्मत रख लीजिए। आप बैटिंग करना जानती है तो हम भी बॉल अच्छा फेंकते हैं। सुन लीजिए पहले, आप भी थी उस शो में, अमीश देवगन जी के शो में, जब बीजेपी के प्रवक्ता हंस रहे थे इसी रेप केस के मामले में, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया था, हमने जताया था, मैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया था कि आप जिसमें रेप के इशू पे कोई हंस रहा था, लेकिन आपको पीड़ा मैं जानना चाहती हूँ, कोई नहीं लगेगा। मैं उस शो में मैं याद दिला दूं, आपकी बदतमीजी की वजह से प्रोटेस्ट करने वाले बापू को बाहर निकाल दे, आप तो मुस्कुराएंगी। कंचना यादव आपकी पार्टी के चरित्र के अनुसार आपकी गुंडई और आपकी एकमात्र बात करेंगे आपकी आदत की वजह से आपके हस्बैंड बीजेपी के लिए आसाम में काम करेंगे और आप बैकिंग करेंगे उनका और कहेंगे नहीं भाई हम तो पर्सनल कमेंट्स नहीं, पर्सनल कमेंट्स किसी के लिए नहीं। ओके, आनंद दुबे जॉइन्स मी। ओके सुब्राष्ट्रा, आमिश जी, ठीक है, कंचना यादव आपने वक्त दिया अपनी बात को रखने का, अब सुब्राष्ट्रा की बारी है, सुब्राष्ट्रा जी की बारी है। कंचना जी, यू मेड योर पॉइंट। आमिश देवगन जी, एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अगर राजद के नेता भी कहेंगे कि आप मेरे लिए सर्वे कर दीजिए बिहार में, तो मैं उनके लिए भी सर्वे करूंगी। इसको आप डिबेट में खींचकर ला सकते हैं, मुझे अपने प्रोफेशनल जीवन को लेकर के कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं है। वो गाली तुम देखिए आमिश जी, ये बात और क्या साल के डॉक्टर की होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, एक करके कंचना जी बोले तो सुब्राष्ट्रा ना बोले। एक ऑडियो डाउन। ओके सुब्राष्ट्रा, अब आप अपनी 30 सेकंड में बात रखिए, देन कंचना यादव। बात से कोफ्त है, क्षोभ है, दुख है जी। मुझे इस बात से क्षोभ, कष्ट, दुख है कि हर डिबेट जो आजकल कंचना यादव के साथ मेरी होती है, उसमें ये 31 वर्ष की ऑन ड्यूटी डॉक्टर से फोकस हट करके मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन पर आकर सवाल उठता है। मेरे साथ अभी अन्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे ऊपर कृपया डिस्कशन न करें। उस ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बात करें जो कल गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती थी, जो इस देश का भविष्य हो सकती थी, जो इस देश को एक बहुत अच्छी डॉक्टर के रूप में हमें
पूरा का पूरा एक टीम मिल सकती थी उनके निरीक्षण में। बात उनकी होनी चाहिए। शुभ्रास्था बतौर प्रोफेशनल क्या करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शो की मैं याद दिला दूं, कंचना यादव आपकी बदतमीजी और आपके एकमात्र प्रलाप से त्रस्त आकर 2 प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स शो छोड़कर चले गए। आपको ये तो याद रहा, जो कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कौन आरजेडी पर उंगली उठाने में तुमको शर्म नहीं आती है? अब आपसे तुम पर उतर गई ना, यही आपकी पार्टी की औकात है। आपके पार्टी की भाषाई औकात यही है कि आप गले में टाई लगाकर नजर तो आना चाहते हैं, लेकिन लोगों को अंततः दिख जाता है कि शरीर का वस्त्र नहीं होता, केवल गले में टाई होती है। यही आपकी पार्टी का चरित्र चेहरा है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।